92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। ये गाना आज मैं डेडिकेट कर रही हूँ उन सारे भारतीय खिलाड़ियों को जो रियो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ निराशा ही आ रही है। चाहे दीपा हो, चाहे सानिया हो, चाहे साइना या कोई भी और खिलाड़ी, सबके लिए मैसेज यही है, पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे की तरफ फोकस कीजिए। और आपकी हार के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं हैं, हमारा सिस्टम, हमारा समाज, हमारी फेडरेशंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, खेलों के प्रति हमारी सोच, ये सब कुछ जिम्मेदार है। तो हारे सिर्फ आप नहीं हैं, हम सब हारे हैं। 92.7 बिग एफएम पर वेरी गुड मॉर्निंग, यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। वक्त हो गया है किसका? 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने पीओके, बलूचिस्तान और गिलगित में मानवाधिकारों के उल्लंघन का जिक्र किया और ये पहली बार हुआ है जब स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले अशांत क्षेत्रों का जिक्र किया है। सोमवार को विकासपुरी इलाके में जफर खान नाम के एक बाइक सवार युवक की चीनी मांझे से गर्दन कट जाने से मौत हो गई। इसके अलावा गाजीपुर में विनोद भारद्वाज नाम के एक शख्स की मांझे की चपेट में आने से गर्दन कट गई और वो अस्पताल में भर्ती हैं। पुराने किले के पास स्थित भैरव मंदिर के पास से गुजर रहे 44 वर्षीय संजीव वर्मा के हेलमेट के हुक में चीनी मांझा फंस गया। जब उन्होंने शीशे में फंसे मांझे को हाथ से हटाया तो मांझा हथेली को चीरता हुआ निकल गया। अस्पताल में संजीव के हाथ की सर्जरी करनी पड़ी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वो चीनी मांझे पर बैन का नोटिफिकेशन कब जारी करेगी। इसके आदेश दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा था कि 15 अगस्त के पहले ये नोटिफिकेशन जारी करना मुमकिन नहीं है। तो ये तो हुई बिग बातें। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बर्थडे भी है, तो एक गाना उनके लिए बार बार दिन ये आए। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए, इस गाने में एक लाइन आती है, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। अब सुनीता तो केजरीवाल जी की वाइफ का नाम है, लेकिन ये गाना अरविंद केजरीवाल के लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग, यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। कुछ ही देर में आपको बताऊंगी कि जो सर्वे किया था कि दिल्ली को किस बात से आज़ादी चाहिए, उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं और सुनवाऊंगी आपको अलग अलग लोगों की राय। मेरे महबूब कयामत होगी, इस गाने की फरमाइश ट्विटर पे की थी गौरव चौधरी ने। हैव अ गुड डे गौरव। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आपको याद होगा अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने यहाँ दिल्ली मेरी जान में एक ओपिनियन पोल की थी, आपसे एक सवाल किया था और मांगी थी आपकी राय। सवाल ये था कि दिल्ली को किस बात से सबसे पहले और सबसे ज्यादा आजादी चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के झगड़ों से, महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों से, या फिर सड़क के गड्ढों और ट्रैफिक जैम से। ये ओपिनियन पोल हमने ट्विटर पर भी किया, अपने शो पर भी आप लोगों से राय मांगी, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से भी बात की। एक बार आपको फिर से सुनवाऊंगी क्या कहा उन नेताओं ने, लेकिन साथ ही बता दूं कि ट्विटर पर जो पोल हुई है उसमें 44% लोगों ने कहा है कि दिल्ली को महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों से आजादी चाहिए, 38% लोगों ने कहा है मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के झगड़ों से आजादी चाहिए, और सिर्फ 18% लोगों को खराब सड़कों और ट्रैफिक जैम से आजादी चाहिए। आपके पास आज भी एक और मौका है अपनी राय रखने का, मुझे कॉल लगाकर बताइए 39927927 पर। और उसके बाद ये भी सोचना होगा कि जिस चीज से आजादी चाहिए उसके लिए हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मुझे तो पूरा यकीन है कि मुझे दिल्ली से बहुत प्यार है। आपको है या नहीं? सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान। कुछ ही देर में आपको सुनाऊंगी राघव चड्ढा, रागिनी नायक, सतीश उपाध्याय जी, अंशु गुप्ता, पत्रकार अजय अंजुम, साक्षी जोशी, इन सब लोगों की क्या राय है दिल्ली की आजादी को लेकर। स्टे ट्यून्ड। भाई बेकरार तो रहते हैं दिल्ली वाले बहुत सारी परेशानियों की वजह से, और इसीलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हमने दिल्ली वालों से पूछा था सवाल कि दिल्ली को किस बात से चाहिए
सबसे ज्यादा आजादी। नमस्कार, 92.7 मेगा एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और 3 ऑप्शंस जो हमने दिल्ली वालों को दिए थे वो थे एलजी और मुख्यमंत्री के झगड़े से आजादी चाहिए, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों से आजादी चाहिए, या फिर सड़क के गड्ढों और ट्रैफिक जैम से आजादी चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों से आजादी चाहिए और उसके बाद लोगों को एलजी सीएम के झगड़े से चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, आप बताइए। नमस्कार रिचा। दिल्ली को आजादी मिले, ये जो संविधान को नहीं मानने वाले, अराजक तरीके से शासन करने वाले लोगों से आजादी मिलनी चाहिए और दिल्ली में एक लोकतंत्र का राज हो, संवैधानिक व्यवस्था का राज हो, तभी दिल्ली को हम अच्छा कर पाएंगे। लेकिन सतीश जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ये झगड़ों की वजह से दिल्ली सफर करती है। एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? एमसीडी तो आपके अंडर में है। देखिए, निगम जो है वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार पर डिपेंडेंट है। जितने भी फंड हैं वो दिल्ली सरकार से आते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी सरकार आ गई, ये पहली बार हुआ कि साल में 4 बार निगम कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलने के कारण उनको हड़ताल पर जाना पड़ा और उसको सफर किया दिल्ली की जनता ने। निगम एक संस्था है जिसके पास प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन और सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये लगातार अगर उनको आप पैसा नहीं देंगे तो निगम की स्थिति इस तरह से बनेगी। तो इससे दिल्ली को आजादी चाहिए। दिल्ली को जो सरकार है उसको समझना चाहिए कि निगम के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश उपाध्याय जी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम्स कुछ भी हों वो आपस में सरकार और एमसीडी को सुलझानी चाहिए। इसकी वजह से ना हड़तालें हों और ना ही काम रोका जाए या ठप किया जाए, क्योंकि इससे नुकसान ना एमसीडी का होता है ना दिल्ली सरकार का, नुकसान होता है हम दिल्ली वालों को, और ये नुकसान हमें मंजूर नहीं और इसके खिलाफ हम अब मिलकर आवाज उठाएंगे, क्योंकि यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। आपको क्या लगता है, किस बात से आजादी चाहिए? बताइए ना मुझे 39927927 पर। भाई, एक इतिहास तो दिल्ली में रच जाएगा अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री दोस्त बन जाएंगे। जब वो दोनों मिल जाएंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा। 92.7 बिग एफएम पर अवे गुड मॉर्निंग, ये है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और जो ओपिनियन पोल हमने शुरू किया था कि दिल्ली को सबसे ज्यादा किस बात से आजादी चाहिए, एलजीसीएम के झगड़ों से, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से, या फिर सड़क के गड्ढों, ट्रैफिक जैम से, इस पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और कांग्रेस नेता रागिनी नायक से हमने बात की थी। दोनों की बातें शॉर्ट में आपको सुनवा देती हूँ। पहले राघव। देखिए, दिल्ली वाला होने के नाते तो मेरा जवाब यही रहेगा कि सबसे पहले तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, वो सबसे पहले समाप्त होना चाहिए। पर यदि आप मुझसे एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जवाब जानना चाहेंगी कि यदि दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री के बीच जो अधिकारों की एक लड़ाई है, यदि उस पर फुल स्टॉप लगता है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को तमाम अधिकार मिल जाते हैं, तो जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का मुद्दा है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और जो पॉट होल, सड़कों पे गड्ढों की आप बात कर रही हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर पहला मुद्दा सुलझ जाए तो बाकी दोनों सुलझ जाएंगे, ऐसा कहा था राघव चड्ढा ने। सुनाती हूँ आपको रागिनी नायक ने क्या कहा था। देखिए, मुझे लगता है पहले दो जो आपके ऑप्शन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों की चर्चा करते हैं। हालांकि गड्ढे भी बड़ा परेशान कर रहे हैं दिल्ली वालों को, लेकिन अगर पहले वाली समस्या हल हो जाए तो ये गड्ढे बनेंगे नहीं अगली बरसात में। तो यहाँ रागिनी और राघव एक ही पॉइंट पर अग्री कर रहे हैं, एलजी और सीएम के झगड़े सुलझने जरूरी हैं। रागिनी को शायरी का बहुत शौक है, मैंने उनसे कहा कुछ सुना दीजिए। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। चलिए, तो ये तो हो गई पॉलिटिशियंस की राय। पत्रकार क्या सोचते हैं सुनाऊंगे आपको कि इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर अजित अंजुम और न्यूज 24 की एंकर साक्षी जोशी ने क्या कहा था। भाई, मारी तो जाती है जनता जब नेता अपने वादे पूरे नहीं करते। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और कल आजादी का जश्न तो हमने मना लिया, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 1947 में जो आजादी मिली थी वही काफी है, या अभी भी बहुत सारी समस्याओं से हमें आजादी चाहिए।
दिल्ली को लेकर यही सवाल हमने उठाया था दिल्ली मेरी जान में कि किस बात से आज़ादी चाहिए, एलजी सीएम के झगड़ों से, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों से, या फिर सड़क के गड्ढों, ट्रैफिक जैम से। मैंने आपको सुनवाया कि पॉलिटिशियंस सतीश उपाध्याय, रागिनी नायक और राघव चड्ढा क्या कहते हैं। अब सुनते हैं पत्रकारों की राय। पहले इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर अजित अंजुम। मेरे हिसाब से सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की राजधानी है दिल्ली, इतनी महिलाएं यहाँ काम करती हैं, देर रात को अपने घर के लिए दफ्तर से निकलती हैं या वर्क प्लेस जहां वो काम करती है वहां से घर जाती हैं, अलग अलग जगह जाती हैं। लेकिन दिल्ली में भी बलात्कार की इतनी घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़, बलात्कार, और इतनी असुरक्षा है। हम रोज खबरें देखते हैं, 4 साल, 6 साल, 8 साल की बच्चियों का बलात्कार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होता है। और दिल्ली देश की राजधानी है। अगर हम दिल्ली को सुरक्षित और महफूज महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए नहीं कर सकते तो देश के बाकी हिस्सों की तो बात छोड़ दे। अजित जी के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों से सबसे पहले आजादी चाहिए। सुनते हैं न्यूज़ 24 की एंकर साक्षी जोशी को। देखिए, आपके जो 3 सवाल थे उसमें नो डाउट जो सेकंड और थर्ड है, क्राइम अगेंस्ट विमेन और जो ट्रैफिक जैम से निजात पाने की जो आजादी है, वो हम शायद बचपन से ही चाह रहे हैं। और जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है बचपन से ही हमको यही सिखाया गया है कि अंधेरा होते ही घर चले जाना। दिल्ली में पली बड़ी हो, वो दिल्ली में ही जन्मी हो। लेकिन ये पुराना इशू है, ये लंबा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, और ये चलता आएगा, और इसको आजादी इससे बहुत जल्दी नहीं मिल सकती। मुझे लगता है जो लेटेस्ट इशू है वो आपका पहला वाला है, एलजी और सीएम के बीच की लड़ाई, और ये जब तक नहीं खत्म होगी तो मुझे लगता है कि इन लोगों का जो फोकस है वो असली इश्यूज पर नहीं रहेगा। आपको जनता ने इसलिए चुना है कि आप समस्याएं लेकर नहीं आए हमारे सामने, आप समाधान के साथ हैं। पहला मुद्दा मेरे हिसाब से एलजी और सीएम के बीच की जो लड़ाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और इससे मैं सबसे ज्यादा पहले आजादी चाहती हूँ, ताकि बाकी जो इश्यूज और इम्पोर्टेंट आपने उठाया उनसे आजादी हमें मिल सके और इनका फोकस वहाँ पे जाए। चलिए, तो आपने नेताओं को भी सुन लिया और पत्रकारों को भी, अब आपको सुनने की बारी है। कॉल लगाकर बताइए मुझे 39927927 पर दिल्ली को किस चीज से आजादी चाहिए। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरोध। गुड मॉर्निंग। काश हमारे दिल की बात सुनते हमारे नेता, तो शायद हमारे शहर की स्थिति कुछ बेहतर होती। 92.7 बिग एफएम पर यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरोध, और सबकी राय सुनवाई आपको अपने ओपिनियन पोल पर कि दिल्ली को किस बात से आजादी चाहिए, एलजी और सीएम के झगड़ों से, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों से, या फिर सड़क के गड्ढों, ट्रैफिक जैम से। सुनते हैं दिल्ली वाले क्या कहते हैं। डॉक्टर रणधीर बोल रहा हूँ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर से। मुझे दिल्ली के जाम और गड्ढों से आजादी चाहिए। हर रोज जाम में फंसे रहते हैं, इससे बहुत टाइम का भी नुकसान होता है, और हमारे पेशेंट जो सफर करते हैं टाइम से उन्हें नहीं देख पाते हैं। गड्ढों की वजह से भी स्पाइन इंजरी के केसेस बढ़ रहे हैं। प्लस ये होता है कि जो ऑलरेडी व्हीलचेयर में है वो भी कई बार गिर के और उनको स्पाइन के अलावा कुछ और भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। प्रशांत सिंह मेरा नाम है, कॉलिंग फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। तो मेरा जो ओपिनियन पोल होगा दैट वुड बी इन द फेवर ऑफ कि हमको ये जो फीमेल्स के अगेंस्ट में जो क्राइम बढ़ रहा है, वी हैव टू स्टॉप इट, बिकॉज कोई भी सोसाइटी ऐसे इम्बैलेंस होके नहीं चल सकती। मेल फीमेल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दोनों के व्हील पे ही सोसाइटी चल रही है, तो वी हैव टू स्टॉप इट। मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है और मैं पश्चिम बिहार दिल्ली में रहता हूँ। मैं समझता हूँ वो जो दिल्ली की सड़कों पे गड्ढे हैं और ट्रैफिक जैम है, इससे निजात पाना बहुत जरूरी है। कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो वो भी नहीं निकल सकती, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। ट्विटर पर भी पिछले 1 हफ्ते से जब मैं सवाल लगातार पूछ रही थी तो सबसे ज्यादा लोग या तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात कर रहे थे या फिर एलजी सीएम के झगड़ों की बात कर रहे थे। आज बहुत सारे फोन आ रहे हैं ये कहने के लिए कि सड़क के गड्ढों, ट्रैफिक जैम से आजादी चाहिए। चलिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इन तीनों प्रॉब्लम्स से और इनके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे शहर की, उन सब से हमें आजादी मिले, और दिल्ली मेरी जान में हम इस आजादी की लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमें आजादी मिल ना जाए। इसी के साथ आज रिचा अनुरोध को इजाजत दीजिए। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मिलूंगी, बात करूंगी ये चाइनीज मांझे की वजह से जो लगातार दुर्घटनाएं और हादसे हो रहे हैं। जरूर सुनिएगा और मुझे कॉल भी लगाइएगा 39927927 पर। अब से कुछ ही देर में अन्नू कपूर जी आ रहे हैं और कई जगहों की इन्फॉर्मेशन आई है कि ट्रैफिक जैम है, जैसे गुड़गांव में एम्बियंस मॉल से इफ्को चौक की तरफ, लाजपत नगर से आश्रम की तरफ, राजा गार्डन से धौला कुआं की तरफ। ये सारे जो ट्रैफिक जैम है ना, इन सारी परेशानियों से आपका ध्यान हटाकर आपके सफर को सुहाना सफर बनाएंगे अन्नू कपूर जी। सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय फ्रॉम रिचा अनुरोध, टेक केयर।